अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। Until now we have differentiated various functions given in the form y equal to f of x, but such forms of expressions are not always applicable. For example, consider the following relationship between x and y. X minus y minus equal to 0 sees any constant, and x plus sin of x y minus y equal to 0. In the first case, we can solve for y and rewrite the relationship as y equal to x minus c. And in the second case, it does not seem that there is an easy way to solve for y. Nevertheless, there is no doubt about the dependence of y on x in either of the case. ठीक, मतलब कि हम ये एग्जाम्पल्स दो देखेंगे। इनमें से एक एग्जाम्पल है जिसमें हम y की इस रिलेशनशिप को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, y को सेपरेट कर सकते हैं, x को y से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में ये मतलब कि ईजी नहीं है। इट सीम्स वेरी टफ और वी कैन से डिफ़िकल्ट टू सेपरेट x एंड y। ठीक, when a relationship between x and y is expressed in a way that it is easy to solve for y and write y equal to f of x, ठीक, we say that y is given as an explicit function of x, otherwise an implicit function. That means till now we have functions of the form y equal to some f of x, y is some function of x. ठीक, जो मैंने दो एग्जाम्पल्स आपको बताए वहाँ पे भी हमने देखा कि एक एग्जाम्पल में हम y और x को सेपरेट कर सकते थे, y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी में मुश्किल था। ठीक, वो रिलेशनशिप्स जहाँ पे हम x और y को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, y को हम फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, y और x को सेपरेट कर सकते हैं, तो उस टाइम हम कहते हैं y इज़ एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। ठीक, y is an explicit function of x, otherwise an implicit function. That means implicit function वो फंक्शन हुई जहाँ पे हम y और x को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, y और x को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। Thus, in the above given case first x minus y minus c equal to 0 represents an explicit function, whereas जो second case था x plus sin of x y minus y equal to 0 represents an implicit function. Okay. In this subsection we will learn how to differentiate implicit functions. We commonly call it finding the derivative of implicit functions. अब इस सबसेक्शन में, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव निकालना है उन implicit functions का। ठीक, अब डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आपको दो तीन क्वेश्चंस दिखाऊंगा, और रेस्ट ऑफ जो इतने सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में होंगे वो आप ट्राई करेंगे, और कोई रहता है तो वो बता देना। ठीक,
इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक, आपके एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड 8 क्वेश्चन हैं, 3 मैंने दिखाए, 5 पे आप खुद ट्राई करना। ठीक, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमें पता है, तो अब हमें किन का निकालना होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकालना होगा। ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव ए नाइस डे।